नमस्कार सभी को, मैं दीपक सोलंकी, साइंस एजुकेटर एवं क्लासेस भिवानी। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई मानव अर्थ। तो आज दिल की बात करेंगे हम लोग। दिल मतलब वो जो फीलिंग्स वाले हैं वो नहीं, आज जो साइंस के अकॉर्डिंग जो अपना दिल होता है, मीन्स हृदय जो होता है, उसके बारे में लोग स्टडी करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं कुछ बता दूँ आपको कि वो क्या है। हालात दिल बयां नहीं होते सब कुछ ज़बां से, हालात दिल बयां नहीं होते सब कुछ ज़ुबान से, जज्बात समझने के लिए आंखें ज़रूरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मानव अर्थ। तो बेसिकली पहली बात तो है क्या चीज़, तो इस मानव हृदय को हम लोग रक्त पंपिंग मशीन, रक्त पंपिंग मशीन कहा जाता है, या फिर रक्त स्टैंड। क्या बोलते हैं? रक्त स्टैंड। किसको? मानव हृदय को। मानव हृदय की जो खोज है वो की थी भाई विलियम हार्वे ने। खोज विलियम हार्वे कब की थी भाई? 1642। कब की थी? 1642 में। 1628 में उन्होंने ब्लड खोज दिया था। उसके बाद 1642 में इन्होंने मानव हृदय के बारे में डिस्क्रिप्शन में बता दिया था पूरा कंप्लीट। ये नहीं कि उससे पहले दिल नहीं होते थे, दिल होता था, हृदय होता था, लेकिन उसकी कंप्लीट जो डेफिनेशन थी वो कब दी थी भाई? 1642 में। किसने दी? विलियम हार्वे द्वारा दी गई। तो पहली बात, जो अपना मानव हृदय है भाई, इसका काम क्या है? रक्त को पंप करना। वो बोलते ना आप लोग, तुम मेरे दिल में रहती हो, वो मेरे दिल में रहता है। ये 5 स्टार होटल नहीं है। एक्चुअली में क्या है, एक रक्त को पंप करने की मशीन है जो रक्त को प्रेशराइज करता है ताकि रक्त विभिन्न अंगों तक पहुंच सके। दूसरा, मानव हृदय जो है इसका जो औसतन भार है वो कितना होगा भाई? तो उसका जो भार होता है अपना कितना? 300 से 340 ग्राम के आसपास होता है भाई। मानव हृदय का औसतन भार कितना होगा? 300 से 340 ग्राम। पुरुषों में सेम रहेगा भाई ये, लेकिन महिलाओं में ये डिफरेंट आ जाता है भाई। महिलाओं में ये होता है 250 से 280 ग्राम। महिलाओं में कितना होगा? 250 से 280 ग्राम। ये बोलते हैं ना भाई, मतलब जो लेडीज होती हैं उनमें 2 चीज़ों की कमी होती है। एक तो क्या? दिमाग, दिमाग उनका कम होता है, और दूसरा मानव हृदय, ये भी उनका कमी होता है, हृदय। अब कितना है? 300 340 में कितना है? 250 से 280। तो ज़्यादा नहीं दुखना चाहिए उनका भी, ठीक है। इसके बाद में नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु, ये कितना होता है भाई? इसका मानव हृदय 20 ग्राम का भाई। कितना रहेगा? 20 ग्राम। तो ये कुछ बातें हैं मानव हृदय के बारे में। अब जब हम डिस्कस पढ़ते हैं इसके बारे में, तो पहला अपना भाई मानव हृदय की धड़कन जो है, धड़कन तो कितनी होती है भाई? 72 प्रति मिनट। कितनी है? 72 प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में अपना हृदय कितनी बार धड़कता है भाई? 72 बार। क्लियर है? एक धड़कन को पूरा होने में, एक धड़कन को पूरा होने में समय कितना लगेगा भाई? 0.83 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड का 0.83वां हिस्से में क्या होता है? एक धड़कन अपनी पूरी होती है। उसके बाद में अपने पास रक्त जो है, हृदय क्या करता है भाई? रक्त को पंप करता है। अब रक्त को पंप करता है, कितना करेगा भाई? तो ये 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में क्या करता है? 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। किसको करेगा? 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा भाई?
1 मिनट में, तो क्या आ जाएगा 60 गुणा में 70, कितना आ गया भाई 4200। तो डेफिनेट वैल्यू ये आती है अपने पास 4200 मिलीलीटर, लेकिन लोग क्या पढ़ते हैं भाई 4 से 5 लीटर। भाई मानव हृदय है वो 1 मिनट में कितने रक्त को पंप करेगा, 4 से 5 लीटर को। क्लियर। सामान्य धड़कन कितनी है, 72 प्रति मिनट है। सबसे ज्यादा जो धड़कन है वो किसकी होती है भाई, सबसे अधिक धड़कन वह किसकी होती है भाई, चमगादड़ की। चमगादड़ कितनी होती है भाई, 624 प्रति मिनट। कितनी होगी, 624 प्रति मिनट। सबसे कम किसकी भाई, ब्लू व्हेल। किसकी है, ब्लू व्हेल। कितनी है, 25 से 26 प्रति मिनट। 25 से 26 प्रति मिनट। क्लियर। आगे चीज सुनने। इसके बाद सबसे अधिक हृदय सबसे अधिक हृदय किसमें होते हैं, केंचुआ। कितने होते हैं भाई, 7। और अधिक कोष्ठक भाई, अधिक कोष्ठक तो ये किसमें होते हैं भाई, कॉकरोच। कितने, 13। मेन सबसे अधिक हृदय किसमें होंगे, केंचुए में। कितने होंगे, 7। सबसे अधिक हृदय कोष्ठक कितने होंगे, 13। किसमें होंगे, कॉकरोच में। इसे तिलचट्टा भी कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं, तिलचट्टा। समझाई चीजें। अब बात करते हैं भाई हृदय के अध्ययन के बारे में और हृदय में क्या चीजें पाई जाती हैं। तो हृदय में जो कोशियां हैं, कोशिक पेशियां हैं, वो कौन सी होती हैं भाई, हृदय में जो पेशी होती हैं वो कौन सी होती हैं, कार्डिक। कौन सी होती हैं, कार्डिक। तो हृदय का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा भाई, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाएगा भाई, कार्डियोलॉजी। सुनाया। अब ये जो कार्डिक पेशियां हैं ये कैसे काम करती हैं, तो कार्डिक पेशियां जो होती हैं भाई, देखो पेशी जो अपने 3 टाइप की हैं भाई। पहले डिस्क्रिप्ट बता चुका हूं मैं, लेकिन दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐच्छिक, अनैच्छिक, और तीसरी अपनी कार्डिक। तीसरी अपनी कौन सी भाई, कार्डिक। हाँ जी, ऐच्छिक। इनका जो नियंत्रण है, नियंत्रण, और दूसरा इनका रिस्पॉन्स, या हम ये कहें प्रति उत्तर, ये जो दोनों चीजें ये कौन करेगा भाई, मस्तिष्क। कौन करेगा, मस्तिष्क। जबकि अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, इनका जो नियंत्रण है वो करेगा भाई, नियंत्रण मस्तिष्क करेगा। जबकि प्रति उत्तर जो है वो ट्रांसफर करेगा कौन भाई, मेरु
मेरुदंड। कौन करेगा? मेरुदंड मीन्स स्पाइनल कॉर्ड भाई। जो अपनी कार्डिक पेशियां हैं इनका नियंत्रण वो करता है भाई मस्तिष्क। कौन करेगा? मस्तिष्क। फिर ये कार्डिक में स्पेशल होती हैं भाई, इनका आकार क्या होता है? बेलनाकार होता है। आकार कैसा होगा? बेलनाकार मीन्स सिलेंड्रिकल होता है। इनमें जो केंद्रक होते हैं भाई, केंद्रक, वो कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। तो द्विकेंद्रक इनको कहा जाता है। किसको? कार्डिक पेशियों को। सुनाए कोई चीजें? जो हृदय है उसमें जो पेशियां होती हैं कैसी होती, कौन सी होती हैं? कार्डिक होती हैं। तो हृदय का जो अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। फिर पेशियों के बारे में डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा भाई क्या कि ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डिक। ऐच्छिक इनका नियंत्रण और प्रत्युत्तर कौन देगा? मस्तिष्क। जबकि अनैच्छिक नियंत्रण मस्तिष्क करता है, प्रत्युत्तर कौन देता है? मेरुदंड। कार्डिक भाई, कार्डिक पेशियां हृदय में पाई जाती हैं, इनका नियंत्रण मस्तिष्क करता है। आकार कैसा होता है? बेलनाकार। और इनमें केंद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। समझ आ गई चीजें? अब बात करते हैं भाई हृदय की विद डायग्राम। तो अगर हम देखें भाई इस टाइप से कुछ बना लेते हैं हम लोग। भाई मेरे पे तो ऐसा ही बनेगा क्योंकि मेरा ना तो जुड़ रहा ना मेरा टूट रहा। ठीक है, तो मुझे इतना ही आता है ऐसे ही बनाना। जो मानव हृदय है इसमें भाग 2 होते हैं। कोष्टक जो होते हैं, कोष्टक वो 4 होते हैं भाई। कोष्टक कितने होंगे? 4। अच्छा, जो मेंढक होता है, मेंढक, उसमें कोष्टक कितने होते हैं भाई? हृदय के 3 होते हैं। कोष्टक कितने होंगे? 3। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका बायां भाग, ये हो गया इसका दायां भाग। ऊपरा जो भाग है चाहे बायां का हो चाहे दाएं का हो, क्या कहलाएगा भाई? आलिंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आलिंद। ये बायां आलिंद हो जाएगा। नीचे वाला क्या कहलाएगा? निलय। क्या कहलाएगा? निलय। अब यहां ये चीजें हैं सोचने वाली, ये काम होता कैसे है भाई? तो एक छोटी बात मैं बता दूं, आपका जो शरीर है मानव शरीर, आप कुछ भी खाएंगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज रक्त के साथ में मिलके, अब ये जो बायां भाग है इसमें जुड़ी होती है अपनी शिरा। क्या जुड़ी होती है? शिरा। ये जो दायां भाग है इसमें जुड़ी होती है अपनी धमनी। क्या जुड़ी होती है? धमनी। यहां ये कनेक्ट होती है किससे भाई? गुर्दों से। किससे? गुर्दों से। ये कनेक्ट होता है किससे भाई? फेफड़ों से। और ये कनेक्ट होता है ऐसे भाई। तो सिराएं जो हैं कैसे काम करती हैं? एक टाइप में ब्लड के साथ में ग्लूकोज थी C6H12O6 प्लस में O2, क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2 और प्लस में क्या? ATP। इसके बारे में अच्छे से बता चुका हूं भाई, सेल वाला जो टॉपिक था उसमें ATP के बारे में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इवन दैट आपकी जो बॉडी है जो भी काम करती है किसके बेस पे करेगी? ATP के बेस पे करेगी। और ATP अपनी है क्या चीज? ATP एडेनोसिन
ट्राई फास्फेट। मानव शरीर की ऊर्जा जो है, मानव शरीर की ऊर्जा वो किस पे डिपेंड करती है? अपनी एटीपी। मीन्स एटीपी है अपनी बॉडी में तो बॉडी काम करेगी, वरना नहीं करेगी। अगर आप स्माइल भी कर रहे हैं तो भी किसके बेस पे हो? अपनी एटीपी के बेस पे। भाई मीन्स एटीपी है तो हम स्माइल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहां हुई? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई कहां हुई है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बात ये है, देखो ये अपशिष्ट है ना CO2 और H2O, तो बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बॉडी में रह गए तो क्या बनेगा भाई? जहर बनता है। क्या बनता है? जहर। तो जो अपना CO2 है, CO2 और प्लस H2O, ये दोनों किसके साथ में? रक्त के साथ में आते हैं। तो इस रक्त को हम क्या बोलते हैं भाई? अशुद्ध रक्त कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? अशुद्ध रक्त। मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं भाई? अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो इसको लेके कौन आता है? शिराएं। कौन लेके आएंगे भाई? शिराएं। मीन्स वेन्स बोलते हैं भाई इन्हें। शिराएं इनको लेकर आती हैं। क्लियर? उसके बाद में क्या होता है? शिराएं कहां लेके आएंगे भाई? इसके हृदय के दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहां जाएगा? नीले में। और नीले में ये होती है भाई फुफ्फुस धमनी। कौन सी होती है? फुफ्फुस धमनी। ये क्या करती है भाई? जो अशुद्ध रक्त है उसको पहुंचाती कहां पे? गुर्दों में। कहां पहुंचाएगी? गुर्दों में। गुर्दों में क्या होते हैं भाई? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं भाई? नेफ्रॉन। तो गुर्दे का जो अध्ययन है, गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। भाई गुर्दे के अध्ययन क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। अब ये करते क्या हैं? गुर्दे में जैसे अशुद्ध रक्त आएगा तो अशुद्ध रक्त से, अशुद्ध रक्त से किसको भाई? जल, यूरिया, इन सब को बाहर निकाल देती है भाई। कौन है? नेफ्रॉन। तो गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। या हम ये कहें कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? गुर्दे में होता है। HSC क्लर्क 2016 पूछा गया था भाई, गुर्दे रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? तो कहां होगा? अपने गुर्दे में। किसके द्वारा होगा? तो नेफ्रॉन। गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। और एक गुर्दे में कितनी होती है नेफ्रॉन? अपनी 2.5 से 3 लाख। कितनी होंगी? 2.5 से 3 लाख। एक गुर्दे में टोटल संख्या कितनी होगी? 2.5 से 3 लाख होगी। अब उसके बाद में जो अपना गुर्दा है, हरियाणा पुलिस 2000 अभी ये 18 में जो एग्जाम हुआ 2018 में हरियाणा पुलिस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि एक दिन में गुर्दा कितने रक्त को पंप करता है? तो अपना जो गुर्दा होता है एक दिन में 180 लीटर रक्त को शुद्ध करता है भाई। कितने करेगा? 180 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। यानी कि गुर्दे में रक्त का शुद्धिकरण होता है। और एक दिन में जो गुर्दा है कितने रक्त को शुद्ध करता है भाई? 180 लीटर को। दोबारा से सुनो भाई, अपनी बॉडी ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट करती है किसी भी सब्सटेंस को, उसको ऑक्सीजन के साथ में रक्त लेके जाता है कहां पे? प्रत्येक कोशिका में। और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होगा? ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रेजेंस में टूटती है भाई। किसमें? CO2 प्लस H2O प्लस में ATP में। अब ये ATP अपनी क्या होती है? मानव शरीर की ऊर्जा होती है। क्या होगी? मानव शरीर की ऊर्जा। मीन्स मानव शरीर का छोटा जो कार्य है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? ATP के अकॉर्डिंग।
दूसरा भाई एटीपी फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहां पे जो बना क्या बना, CO2 और H2O, ये क्या है, अपने वेस्ट पदार्थ है भाई, किसके, शरीर के। तो इनको रक्त के साथ में मिलाएंगे तो रक्त क्या होगा, अशुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती। इस अशुद्ध रक्त को सिराएं पूरे शरीर से इकट्ठा करके कहां लेकर आती हैं, हृदय के दाएं आलिंद में। कहां लेके आएंगी, हृदय के दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहां जाएगा, दाएं निलय में। कहां जाएगा, दाएं निलय में। दाएं निलय से कौन जुड़ी होती है, फुफ्फुस से सिरा, फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है भाई, फुफ्फुस धमनी। इसको कहां लेके जाती है, गुर्दे में। गुर्दे में क्या होती है, नेफ्रॉन। क्या होती है भाई, नेफ्रॉन। और गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन क्या करती हैं, रक्त से जल और यूरिया को अलग करती, मींस रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, गुर्दे में होता है भाई। उसके बाद अब गुर्दे से रक्त कहां जाएगा, फेफड़ों में। कहां जाता है, फेफड़ों में भाई। अब फेफड़ों में क्या होता है कि रक्त में क्या बच गई, सिर्फ अपनी CO2 बच गई ना, तो फेफड़े क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जॉर्व करते हैं और इसके साथ में क्या मिला देंगे, O2। क्या मिला देंगे भाई, O2 को मिला देते हैं। तो रक्त के साथ में ऑक्सीजन कहां मिलती है भाई, फेफड़ों में। कहां मिलेगी, फेफड़ों में। फेफड़ों से ये जुड़ी होती है भाई, कौन सी, फुफ्फुस सिरा। क्या है भाई, फुफ्फुस सिरा, ये जुड़ी होती है। और ये क्या करती है, शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं निलय तक पहुंचाती है, मेन से लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाएगी। कौन है, अपनी फुफ्फुस सिरा। क्लियर है। देन अब इसके बाद में कहां जाएगा रक्त, अपना बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद में क्या जुड़ी, अपनी धमनी। तो शुद्ध रक्त का संचरण, शुद्ध रक्त का संचरण कौन करती है भाई, धमनियां। कौन करेगी, धमनियां करेंगी भाई। अच्छा, अशुद्ध रक्त का संचरण ये पूछा भी गया भाई, अशुद्ध रक्त तो कौन है भाई, सिराएं। कौन है, सिराएं। एक बात और भाई, दो अपवाद है, कौन सी, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी। अशुद्ध रक्त ये आ जाए अपने पास में, अशुद्ध रक्त किस धमनी में, तो क्या आ जाएगा अपने पास में भाई, फुफ्फुस। क्या आ जाएगा, फुफ्फुस। ये आ जाए शुद्ध रक्त किस सिरा में, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, फुफ्फुस सिरा। क्या आ जाएगा, फुफ्फुस सिरा। सुनाई चीजें, मींस अपने पास जो अपना हृदय था, हृदय के दो भाग थे, बायां और दायां। अब हृदय में दाएं भाग में क्या जुड़ी है, सिराएं, बाएं भाग में क्या जुड़ी है, धमनी। तो अशुद्ध रक्त कहां आएगा, दाएं भाग में, शुद्ध रक्त कहां होगा, बाएं भाग में। और ये जो बीच वाला भाग है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों टाइप का रक्त पाया जाता है। कौन सा मिलेगा भाई, दोनों टाइप का रक्त मिलेगा, शुद्ध और अशुद्ध। अब थोड़ी बात करी जाए इसके बारे में, तो एक बात सुनो भाई, जो पुरुष होते हैं उनका हृदय का बायां भाग बड़ा होता है। एक सिंपल सी बात मैं अगर पुट करूं आपके सामने, क्वेश्चन पुट कर लिया जाए कि जो हार्ट अटैक है, हृदय घात है, वो पुरुषों में ज्यादा आते हैं एज कंपेरिजन महिलाओं के। भाई महिलाओं में हार्ट अटैक कम आते हैं पुरुषों से, पुरुषों में ज्यादा क्यों है, बात ये है। तो मैं बता दूं, पुरुषों का जो बायां भाग है, पुरुष हृदय का बायां भाग
ये क्या होता है भाई, बड़ा होता है। क्या होगा, बड़ा। देखो वो तो है भाई, पुरुषों का दिल बड़ा होता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बायां भाग बड़ा होता है। और बायां भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त ही क्या होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन या अपनी ऑक्सीजन पाई जाती है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो अपना जो हार्ट अटैक है वो किस पे इफेक्ट करता है, बाएं भाग पे। और बाएं भाग बड़ा किसका है, पुरुषों का। तो पुरुषों में हृदयघात क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। क्या आएंगे, ज्यादा। क्लियर यहां तक। देन महिलाओं में बायां भाग क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए उनमें हृदयघात कम आते हैं। अब अगर इससे आगे हम लोग चलें भाई, तो बात आती है किसकी भाई, धड़कन की, ध्वनि की। धड़कन की ध्वनि। अब ये कैसे काम करती है, तो ये दो टाइप की ध्वनि आती है भाई, डब और लब। क्या आएगी, डब और लब। देखो जैसे हृदय अपना क्या करेगा, फैलेगा, मींस फैलने पर कौन सी आएगी, डब। और सिकुड़ने पर कौन सी आएगी, लब। कौन सी आ जाएगी भाई, लब। डब और लब। अब जो धड़कन है अपनी वो कैसे काम करती है भाई, तो देखो धड़कन है अगर सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से अधिक, सर देखिए, हाँ जी, तो हृदय अपना, अब मैंने बोला कि अपनी हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से अधिक, तो वहां पे हम एक टर्म यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं भाई, टेरिकोर्डिया। क्या बोलते हैं, टेरिकोर्डिया। मतलब अपना जो हृदय है अगर उसकी धड़कन सामान्य से अधिक होगी, बढ़ गई, तो वहां पे क्या होगा, अपना टेरिकोर्डिया हो जाएगा, मींस बीमारी का नाम हो जाएगा। ये एक टर्म यूज करेंगे उसके लिए, कौन सी, टेरिकोर्डिया। अगर सामान्य से कम हो जाए, क्या हो जाए, सामान्य से कम, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, ब्रैडिकोर्डिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्रैडिकोर्डिया। नई चीजें, मींस मानव हृदय है अपना, जो हमने स्टार्ट किया अपना यहां तक कि भाई मानव हृदय, इसके दो भाग होते हैं। कोष्ठक कितने होते हैं, अपने 4 होते हैं। ऊपर वाला जो भाग है क्या कहलाएगा, आलीन। नीचे वाला क्या कहलाएगा, निलय। अब जो दायां भाग है उसमें क्या होती हैं, सिराएं। बाएं भाग में क्या होती हैं, धमनियां होती हैं। जो अपना ये है बीच वाला भाग, इसमें क्या होता है भाई, लिम्फ, या इसे क्या बोलते हैं भाई, सीरम कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं भाई, सीरम। ये एक टाइप का रक्त है जो शुद्ध और अशुद्ध दोनों टाइप का होता है, इसमें पाए जाते हैं भाई। अब इसमें जो अपने पास है वो क्या है कि दाएं भाग में तो क्या होगा, अशुद्ध रक्त, और बाएं भाग में क्या होगा, शुद्ध रक्त। अच्छा, हृदय की धड़कन अगर सामान्य से अधिक हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, टेरिकोर्डिया। सामान्य से कम तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रैडिकोर्डिया। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं कुछ जानवरों की जिनमें ये चीजें पाई जाती हैं। तो देखो भाई, पहला जो अपने पास मछली है, तो मछली में सिंपल क्या होता है अपना, एक हृदय होता है, और एक हृदय के सिंपल 2 ही कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक कितने होंगे, केवल 2। कोष्ठक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मींस उसका क्या होगा भाई, सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यानी कि क्या आएगा, CO2 मिलके क्या हो जाएगी, O2। एक में ही ना तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों टाइप का रक्त एक ही उसमें पाया जाता है, कोई अलग परिसंचरण तंत्र नहीं होता, एक में चीजें मिलेंगी। अच्छा, जो अपने उभयचर हैं भाई, उभयचर को आप जानते होंगे, ऐसे जीव जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। उभयचर में क्या होता है भाई, 3 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक कितने होते हैं भाई, 3। कोष्ठक कितने होंगे, 3 होंगे। एक बात और भाई, जो उभयचर हैं और स्तनधारी जो हैं, स्तनधारी मतलब हम लोग की बात करें भाई,
स्तनधारी में क्या होगा। यहां पे हम एक चीज डिफाइन करते हैं, उभयचर में तो भाई सिनोट्रियल, सिनोट्रियल, और जो स्तनधारी इसमें क्या होता है भाई, सिनोट्रियल होता है। और साथ में क्या होता है भाई, वेंट्रिकल नोड होती है। क्या होती है, वेंट्रिकल नोड। सुनाए कुछ चीजें, मीन्स अपने पास जो एक तो क्या है, मछली का हृदय क्या होता है, कि होता है, कोष्ठक कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि इसमें कोई अलग चीज नहीं है भाई, शुद्ध और अशुद्ध क्या है कि जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन जो उभयचर होते हैं उसमें क्या होता है भाई, कोष्ठक कितने होते हैं, 3 होते हैं, उसमें एक चीज पाई जाती है, कौन सी, सिनोट्रियल, जो क्या करती है, उसको अलग करती है। और जो स्तनधारी है उसमें क्या होते हैं, कोष्ठक 4 होते हैं, आपको पता है भाई। उसमें क्या 2 चीजें हो जाएंगी अपनी, एक तो सिनोट्रियल हो जाएगा, क्या होगा, वेंट्रिकल नोड हो जाएगी, जो दोनों को चीजों को अलग कर देगी पूरी तरह से, किसको, शुद्ध रक्त को भी और अशुद्ध रक्त को भी। तो देखो जो हृदय है उसका काम बेसिकली यही है कि रक्त को शुद्ध अशुद्ध यानी कि हमें क्या पंप करना भाई, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना। लेकिन पता नहीं आज के लोग भी ये बोल देते हैं दिल में तुम रहो, वो रहे, फलाना रहे, दिखड़ा रहे, क्या करना है रख के यार, इसका बेचारे का काम है पंप करना, करने दो। दूसरा, अब जो हमने सीखा आज यहाँ पे वो क्या है कि हृदय में पेशी कौन सी मिलेंगी आपको, कार्डिक पेशियां। हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। हृदय की जो पेशियां होती हैं आकार पूछ ले तो बेलनाकार, नियंत्रण पूछ ले तो मस्तिष्क द्वारा। फिर हृदय की जो धड़कन अपनी कितनी होती है, 72 प्रति मिनट होती है, और एक धड़कन को पूरा होने में समय कितना लगता है अपना, 0.83 सेकेंड। अब बात की जाए कुछ यंत्र की जिनका हम लोग यूज करते हैं, तो वो यंत्र होंगे क्या। तो पहली बात अपनी कौन सी भाई, स्टेथोस्कोप की। पहला कौन सा है भाई, स्टेथोस्कोप। ये डॉक्टर लटका रखते हैं ना गले में, वो वाली चीज होती है। तो ये एक यंत्र, इसका यूज करते हैं किसके लिए भाई, धड़कन को सुनने के लिए। धड़कन को सुनने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टेथोस्कोप का। ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये इसकी फुल फॉर्म है। यूज करते हैं किसके लिए, जो हृदय की धड़कन है उसको चेक करने के लिए भाई, मीन्स उसकी जो गतिविधियां ऐसे मूव करें। देखो ये चीज नोट रखना भाई, लाइफ में अगर हम लोग जिंदा हैं तो धड़कन ऐसे चलेगी ऊपर नीचे, अगर स्ट्रेट होगी तो पत्ता साफ ऊपर, यही लाइफ है। लाइफ में कभी तो हम लोग ऊपर हैं, कभी हम लोग नीचे हैं। अगर हर टाइम एक जैसा रह गया, हम लोग एक कंटिन्यूसली रह गए तो मजा ही नहीं आएगा यार लाइफ का। सोच के देखो, कभी अगर मान लो आपको लगातार खुशियां मिलती रही तो आपको क्या पता चलेगा। या एक छोटी बात एग्जाम्पल ले लो, आपको हफ्ते में लगातार बर्फी खिलाए जा रहे हैं तो क्या आपको मिर्ची अच्छी नहीं लगेगी, ऑफ कोर्स लगेगी। तो लाइफ का मजा ही उसमें है भाई। जब तक ये चीजें ऐसे अप डाउन है ना तब तक मजा है, स्ट्रेट हुई तो कोई मजा नहीं है, खत्म सब कुछ। तो ईसीजी क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक और डिवाइस है पेस मेकर भाई, पेस मेकर। इसका काम क्या होता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। तो क्या लिखेंगे भाई, धड़कन को नियंत्रित करना किसका काम है भाई, पेस मेकर का। इसे हृदय की पेटी कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं इसे, हृदय की पेटी भाई। किसको, पेस मेकर को। समझाई चीजें। उसके बाद में जो अपना हृदय है भाई, ये चीजें हैं। अब हृदय का जो प्रथम रूपांतरण था, हृदय का प्रथम रूपांतरण, हृदय का प्रथम रूपांतरण किसने किया था भाई, 1967 में अफ्रीकन कंट्री से थे ये, अफ्रीकन कंट्री से।
डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन थे भाई? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये थे भाई अफ्रीकन कंट्री से। 1967 में पहला अर्धे का रूपांतरण किया था इंडिया में। भारत में 1992 में किया था भाई किसने? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। 1992 में डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा इसका अर्धे का रूपांतरण किया था। भारत में 1992 में किया। ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कब किया था? 1967 में। किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्लियर? तो ये अपना अर्धे है। तो ये चीजें हैं भाई। एक बात और, अर्धे चेंज करने से कोई फीलिंग चेंज नहीं होती। फीलिंग अपने दिमाग का काम है, ठीक है। जब दिमाग चेंज होगा तो फीलिंग भी चेंज होती है, वरना देयर इज नो चेंज या देयर इज नो चेंज। क्लियर? तो आज जो हमने पढ़ा है किसके बारे में? मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय में पेशियां क्या हैं, कितने भाग होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, धड़कन क्या होती है, रक्त कहाँ से कहाँ पहुँचता है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।